क्रिया कर्म है तो फिर ये कलयुग का जीव बेचारा कैसे करेगा। तो इस कलयुग के जीव पर मेहरबानी की गई कि चलो इसको सेवा में लगा, सेवा के द्वारा ये अपने किए गए कर्मों की गंदगी हटाएगा। और कौन सी सेवा? परमात्मा से। वैसे तो सभी लोग सेवा करते हो, परिवार की, बाल बच्चों की, देश की और मतलब समाज की, लेकिन उसमें जीवात्मा के कल्याण की कोई सेवा नहीं है। वो तो शरीर इंद्रियों से किया, मन बुद्धि चित्त को लेकर, तो वहीं तो वो सीमित रहेगी। इसलिए संत महापुरुषों ने परमार्थी सेवा आपके लिए रखी। परमार्थी सेवा क्या है? जिस सेवा से तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं, करोगे रोज लेकिन स्वार्थ आपको। पहली बात तो ये। दूसरी, तुम्हारी सेवा से जो चीज बनेगी, जैसे उदाहरण के लिए आप यहाँ बैठे हो, ये आपकी सेवाओं का फल है। जो तुमने शरीर से और कारी कमाई से जो भी और अन्न की सेवा देकर जो आपने किया और प्रेमियों ने सब बना के तैयार किया, ये आपकी परमार्थी सेवा है। ये तो जब तक रहेगी और जब तक जीव आते जाते रहेंगे तो बैठ के भजन करेंगे, सुमरन ध्यान करेंगे, सेवा करेंगे, सत्संग सुनेंगे, तो उनको परमार्थी लाभ मिलेगा। और उस लाभ का लाभ आपको मिलेगा, क्योंकि आपने व्यवस्था बनाई। अगर व्यवस्था न बनती तो लोग लाभ कैसे उठाते? तुम्हारे कितनी बड़ी व्यवस्था है। देखो 15 बीघे का वो कितना अच्छा बना के तैयार किया, और इसकी समझ में नहीं आया, अपना घर चला गया, बिगाड़ के रख दिया सब। अरे तुझे जिम्मेदारी दी गई रहने की कि भागने की? भागने की जिम्मेदारी दी गई, रहने की जिम्मेदारी। और जो भी वहाँ बिगड़ जाएगा वो तेरे नाम लिखा जाएगा। तूने व्यवस्था पकड़ी और संभाली, फिर तू छोड़ के क्यों चला जा? व्यवस्था व्यवस्था है, और तो तुम कर ही कुछ नहीं सकते हो। और जो करते थे वो भी आपने बंद कर दिया। जरा सा जब आया, अहंकार किया कराया, सब बेकार, और उसने आपको मटिया मेट कर दिया। तो ये सब समझना चाहिए। करना तो बड़ा कर तो रहे लोग, लेकिन रख नहीं पाओगे। रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि रखने की अभी जगह नहीं बनी है। और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तो सवार है ही। वो तो चाहते कि बिगड़ो तुम, काटो, हमको स्थान मिले, हमको जगह मिले, हम अपना काम तुमसे कराएं। लेकिन जिसने वादा किया है वो अपना काम करके ही मानेगा। कैसे कहाँ जाओगे तुम भक्ति? तुम्हारे रहने का कोई ठिकाना नहीं। जहाँ जाओगे वहाँ मार पड़ेगी, जहाँ जाओगे वहाँ बिगड़ने वाले बैठे, सब लूटने वाले बैठे, तुमको लूट लेंगे। इतने दिन से तुम लुटाते रहे, नहीं समझ पाए, और फिर तुम लुटाने के लिए वहाँ पहुँच गए। कम से कम सोचना चाहिए, जिस जगह से आए थे उस जगह का तो अनुभव आपको है ही, और फिर वहाँ अगर जाओगे तो कौन सा अच्छा लाभ तुम्हें मिल जाएगा? जो आपने किया उसे बिगड़ जाएगा। इसलिए इसको संभाल के रखने की जरूरत है। इधर उधर किसी की मत सोचो। जब तुमको अधिकार दिया गया रहने का, काम करने का, संभालने का, सुरक्षा का, तो तुमको अपने अधिकार से अलग नहीं होना चाहिए। और अधिकार ही तुम्हारा परमार्थ है, और तो परमार्थ कुछ हो ही नहीं सकता। वो परमार्थ मिला, वो भी आपने इधर उधर कर दिया। तो तुम्हें सोचना चाहिए। ये तो बहुत बड़ी संगत है। परिवार में 4 लोग रहते, आपस में नहीं बनती है। यहाँ तो करोड़ों है, करोड़ों मुख है। कौन कैसे क्या कह रहा, कुछ काल के जीव भी आ गए, वो तुमको हटाने के लिए ऐसा कड़वा वचन बोल देंगे, और तुम कहोगे मैं कौन मतलब है, हम कौन तनखा लेते, कौन ये करते, छोड़ के चले जाओ। तो उसने जरा सी बात बोली, उसी में तुमको यानी हटा दिया, परमार्थ से अलग कर दिया। तो तुम्हें यह सोचना है कि हम जो किस काम, जिस सेवा के लिए आए हैं, तैनात किए गए, हम अपनी सेवा पर एकदम मुकर्रर नहीं। यही तो आपकी सच्चाई, यही आपकी दृढ़ता, यही आपकी स्थिर प्रज्ञता, यही परिपक्वता आपकी। तुमने वचनों को सुनकर कुछ माना कि नहीं माना, कुछ समझा कि नहीं समझा, और वचनों को अपने अंदर जगह दी कि नहीं दी, ये समझने का समय। अभी बहुत टक्करें आएंगी, बहुत तरह तरह के लोग आएंगे कहने वाले, लेकिन आपने जब शुरू किया तब तो ये थे नहीं। तो क्या जाने तुमने क्या किया, कैसी सेवा की, उनको तो मालूम नहीं।
वो तो फट से कड़वा वचन बोल के निकल गया और तुम्हारा नुकसान कर दिया, तुम ये समझ नहीं पाए। तो कहा किसी की तरफ मत देखो, अपने तरफ देखो, मैं कहाँ था, कहाँ आया, किस काम के लिए आया। अभी हमारा काम हुआ नहीं, हम बीच में छोड़ के चले जाएंगे, जो किया करे सब बेकार आपको हो जाए। इसलिए दृढ़ता मजबूती से अपनी जगह पकड़ते रहो। जब तुमसे कुछ कहा जाए उसको मानो। किसी ने कह दिया उसकी में क्या, उससे पूछ के आए थे अब तुम, क्या उसके कहने से आए थे, या उसके कहने से तुमने सेवा शुरू की थी, तो फिर उसके कहने से आप चले कैसे गए? मैंने तो कभी कुछ कहा नहीं, क्योंकि मैं हटाने का काम नहीं करता हूँ, लगाने का काम। ये दुनिया में घूम घूम कर करोड़ों जीवों को जगा रहा हूँ, उनको लगा रहा हूँ, तुम्हें लगे लगा के कैसे हटा दिया जाएगा, ये विचार करना चाहिए। जब इधर से कोई आदेश मिले उसको, और वो भी आदेश हो सकता तुम्हारी परीक्षा के लिए हो,